कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। उसके बाद क्या होगा कि हम जो ओम नाम की कमाई इस काल को देंगे ब्रह्म को, अब हम कहाँ बैठे हैं? अब हम इस पृथ्वी लोक पर बैठे एक ब्रह्मांड में, ज्योत निरंजन काल के एक ब्रह्मांड में हम एक इस पृथ्वी लोक पर बैठे हैं। और यहाँ से हम यहाँ जब तक रहेंगे तो इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हमें यहाँ बेनिफिट देंगे और दूसरा दे नहीं सकता। ये यहाँ के अधिकारी हैं, विभागीय मंत्री हैं। जब हम यहाँ से चलेंगे तो ये हमें सारे अपने इनसे होते हुए जाएंगे और ये तुरंत आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट तैयार रखे पाओगे आपके। फिर वो जो दूसरे नाम की ये कमाई आपको कहाँ तक लाएगी? इस साथ में आपको यहाँ तक लाएगी, ये यहाँ तक लाएगी। ये ब्रह्मांड है जो अभी आपने देखा, ये इन ब्रह्मांडों से जिससे भी आप चलोगे और यहाँ पहुँचोगे, यहाँ तक वो पहले मंत्र की कमाई आपको लेकर आएगी। यहाँ जाओगे तो ये मंत्र ये नहीं खुलेगा कभी, ना किसी ऋषि से खुला ना मैं ऋषि से खुला, ये काल ने बिल्कुल लॉक लगा रखा। यहाँ से ये इधर चले जाते हैं जो पुण्यात्मा ज़्यादा अच्छी होती हैं ऋषि लोग। यहाँ पर इसने नकली सतलोक, डुप्लीकेट अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक काल ने धोखा देने के लिए अपने ही 21वें ब्रह्मांड में रचना रच रखी है। और साथ में प्रत्येक ब्रह्मांड में भी ब्रह्मलोक में यह धोखा देने के लिए एक ये व्यवस्था नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक की रचना इसने की हुई है। और यहाँ जाने के बाद वो दूसरा जो मंत्र आपको हम देंगे उसके श्वास से ये उस मंत्र से ये खुलेगा और कोई तरीका नहीं इसको खोलने का, वो मंत्र के जाप से खुलेगा, ये चाबी है उसकी। और फिर यहाँ ये काल मिलेगा आपको, ज्योति निरंजन जो कृष्ण जी को दिखा था, मेरा ये रूप है अर्जुन, ये यहाँ मिलेगा वो रूप में। इसको फिर हम ये ओम नाम की कमाई इसको सौंप देंगे। साथ में हमारे परमेश्वर होंगे इस दास के रूप में, ये आपका हिसाब कराते हुए चलेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने आगे चलना है। अब हमने इस काल के 21 ब्रह्मांड से पार होना, ओम नाम के जाप ने और वो पहले 5-7 मंत्रों ने आपको यहाँ से बरी करा दिया। अब ओम के साथ एक तत्व मंत्र है, वो सांकेतिक है, वो नहीं बताया जाएगा आपको, केवल उपदेशी को बताएंगे। वो उस मंत्र की कमाई हम इस परब्रह्म को देंगे। इसके लोक से हमें बाहर आना है, ये बहुत लंबा 7 संघ ब्रह्मांड है, इसको कवर करना हमने। और तीसरा मंत्र जो सत मंत्र है, जो सार नाम है, सार शब्द है, वो हमें यहाँ लाकर छोड़ेगा। उस सार नाम की साथ में शक्ति काम करेगी, आपको यहाँ लाकर सतलोक में छोड़ देगा। फिर आपका दोबारा जन्म नहीं होगा और वहाँ आपका मानुष जैसा शरीर होगा ऐसा ही, और लेकिन वो कभी विनाश नहीं होगा, हमारे परिवार कभी नष्ट नहीं होंगे। उसको सतलोक, सचखंड और अमर लोक कहा जाता है। ऐसे हमने यहाँ से इस काल से छुटकारा पाना है। इसके लिए प्रमाण आपको दिखाते हैं गीता जी में 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। और इसमें 26, 23, 24, 25, 26 में तीनों का व्याख्या नारी नारी दे रखी है, भिन्न भिन्न और बहुत अच्छी तरह। लेकिन इन महापुरुषों को ये पूर्ण ज्ञान ना होने से अपने हिसाब से थोड़ी बहुत
हिंदी करने में, इसकी अनुवाद करने में थोड़ी सी अपनी फेरबदल जरूर की है। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। अब संस्कृत बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। ओम तत्सत, ये काल बोल रहा है और अर्जुन को बता रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उस पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि इस 3 नाम के मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने संकेत और आदेश दोनों, और नहीं केवल यही मंत्र, ओनली, बस फाइनल। निर्देश का अर्थ है यही करना और नहीं करना। ओम तत्सत ये मंत्र नहीं, जब ऐसे नहीं इसका जाप, ये तो बच्चों को बुलाने वाली खिला डुगडुगी दे रखी है। ओम तो काल ब्रह्म का, और तत् ये परब्रह्म का, और सत ये पूर्ण ब्रह्म का। इन तीनों के जाप से ही, और 3 ही विधि है इसके सिमरण करने की, 3 विधि से सिमरण होगा इसका, वो दास बताएगा। और बगैर विधि के भी सिमरण किया तो उसका लाभ गति नहीं, और बिना आज्ञा के यानी पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे से उपदेश नहीं लिया तो अपने आप जो जाप करने का भी कोई लाभ नहीं। ये नियम है उस पूर्ण परमात्मा के सिमरण करने का। ये 3 मंत्र के नाम का, 3 विधि का 3 तरह से निर्देश है बस। और ये ब्राह्मणा माने भक्त आत्मा जब ये सृष्टि शुरू हुई ऐसे ही किया करते थे, इसी ज्ञान के आधार पे यज्ञ आदि किया करती थी। अच्छा आगे देखो। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का यानी पूर्ण परमात्मा का नाम कहा है। सृष्टि, उससे सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद आदि यज्ञ आदि रचे गई। चलो जैसा इनकी समझ आगे देखिए। अब 24 इधर देखना। कहते हैं ब्रह्म तक की साधना की जितनी भी क्रियाएं हैं ओम नाम से प्रारंभ होती हैं। तस्मात इसके लिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान आदि तप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम से उच्चारण करके ही प्रारंभ होती है। आगे देखो फिर। और 25 में लिखा है कि और दूसरे मंत्र का जाप तो वो करेंगे जो बिल्कुल यहाँ से जन्म मृत्यु से कल्याण चाहेंगे। और जब उसको पता लग जाएगा यहाँ कोई किसी हमने ना कोई रैंक प्राप्त करना, ना देव बनना, ना महादेव बनना, वही करते हैं। केवल मुक्ति की आकांक्षा करने वाले ही उस दूसरे मंत्र का जाप करा करते हैं, उनको मिलता है ये। तत् अर्थात तत् नाम से कहा जाने वाले कोई और मंत्र है, इस लेखक को नहीं पता, इस अनुवादकर्ता को नहीं पता। परमात्मा का यह सब इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की तप क्रिया रूप क्रियाएं तथा दान क्रियाएं मोक्ष आकांक्षा भी केवल कल्याण मुक्ति चाहने की इच्छा से ही की जाती है। दूसरा मंत्र तो वो उनको दिया जाता है जो यहाँ से छुटकारा चाहेंगे, वो संत देगा, अपने नहीं बता रहे, कहते वो संत बताएगा और इसको वो बताएगा। वो ये दूसरा मंत्र उसको जब मिलेगा जो बिल्कुल यहाँ से उसका हृदय हट लेगा और कहेगा मैं तो यहाँ से छुटकारा चाहिए प्रभु, तो वो मंत्र जब काम करेगा। अब 26 में देखो। अब तीसरे मंत्र का संकेत दिया सत शब्द माने सार शब्द है तीसरे भगवान का। सद्भावे साधु भावे, बिल्कुल यहाँ से मन हट जा, कति साधु भावे सद्भावे माने बिल्कुल वास्तविकता के साथ सच्चे भाव तय, यहाँ से बिल्कुल पीछा छुटवाना जो चाहेगा काल तय। और इस तत् सत इस एतत् प्रयोज्यते और प्रसते कर्मणि तथा सत शब्द है। सत शब्द माने उस तीसरे भगवान का सार शब्द है ये। और पार्थ युद्धते, वो केवल वही इसकी भक्ति करते हैं जो यहाँ से तीसरे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ही जो उद्देश्य है। सत इस प्रकार परमात्मा का नाम सत भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, यानी उनको दिया जाता है जो बिल्कुल यहाँ से पीछा छुटा वास्तविक हृदय से, और उन्हीं पर काम करेगा, फिर ये वैसे काम भी नहीं करेगा। और इस उत्तम कर्म को सत शब्द का प्रयोग करते हैं। सत शब्द माने सार शब्द का, सत शब्द माने सार शब्द, निचोड़ बिल्कुल वास्तविक, वो तीसरा मंत्र है। अब इस प्रकार ये 3 मंत्र के जाप से और साथ में ये पहला आपका मंत्र, ये सारा मिलकर के हम यहाँ से छुटकारा पाएंगे। अब ये संतों की व्याख्या दास ने पढ़ी, क्योंकि ये दास भी तड़प थी आपकी तरह, और जिसने जो बताया वही पूजाएं की और अपनी उस पूजाओं को बिल्कुल सही मान करके और निश्चिंत होकर लगी हुई थी।
जिस दिन उस महापुरुष का मिलन हुआ, पहले तो उनकी बातों से बड़ा दुख हुआ कि ये नास्तिक कहाँ मिल गया, सुबह सुबह सारी क्रियाओं को गलत बता रहे हैं। लेकिन उनकी आयु बहुत अधिक थी और फिर ऐसा पहले बार बता रहा था, तो ये भी सोचा कि इसका उद्देश्य कोई गलत बताने का नहीं होगा। उनके कहने के उपरांत दास ने फिर इन पुस्तकों को छानना शुरू किया। देखा तो जो वो बता रहे थे ज़्यादा सही और हमें मिल रहा था वो उससे भी अच्छी तरह यानी श्रेष्ठ मिला। उसके बाद समर्पण कर दिया उस परम पिता के परमहंस के सामने। और फिर दास ने जब इस ज्ञान हुआ तो ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, परमात्मा मेरे जैसी भगवान चाहने वाली आत्माओं की कमी कती नहीं, मेरे से तो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन उनको दिशा ठीक नहीं मिली, बेचारियों को अपना जीवन खो दिया, भूत बन गए, कोई पितर बन गए और बाकी की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो आंखें वाला और नेक आत्मा कभी भी किसी को, चाहे कोई नाराज हो चाहे राजी रहे, वो नहीं उस गलत मार्ग पर जाने देगा। जैसे ही बाप का बच्चा, कई कहते हैं भाई किसी की आत्मा भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, कुछ जैसी भक्ति हो करने दो, ऐसे नहीं कहना चाहिए। यही तो गीता में कहा क्या है, यही तो ठोक ठोक कर कहा कि तीनों गुणों की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा राक्षस स्वभाव को धारण किए मूर्ख लोग, नीच आत्मा कहते वो करते हैं। ये आपके सामने प्रमाण परसों का दिन लग रहा हूँ। क्या भगवान ने फिर क्यों पहुंचाई ठेस किसी को? अब जैसे आपका बालक, छोटा सा बच्चा, चाहे किसी का भी क्यों ना हो, और किसी गंदे नाले में गिरने जा रहा हो, अबोध बच्चा, आप क्या करोगे? भाग कर उठाओगे। और बच्चा रो रहा होगा, छटप रहा होगा कि छोड़ दो मुझे, उधर ही जाऊंगा, तो उसकी भावना को उसमें ठेस पहुंचाना जरूरी था, ना उसका विनाश हो जाता। ऐसे बच्चा कोई बिजली के तार को पकड़ने जा रहा हो तो आप क्या करोगे? बिल्कुल नहीं पकड़ने दोगे, रोए चाहे राजी रहे। ऐसे ही जैसे बच्चा बीमार हो जाता है, इंजेक्शन नहीं लगवाता, उसको पकड़ कर जबरदस्ती लेटा दिया जाता है और माता पिता पकड़ लेते हैं, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तो उसकी भावना को ठेस पहुंचाए पार पड़ी ताकि उसका रोग कट जाए, वो जान बचे। इसी प्रकार ये समय आ गया। अब इस एक बार तो आपको ठेस लगेगी, लेकिन जीवन सुखी हो जाएगा, ये रोग कट जाएगा आपका, सदा सही कई पीढ़ी तक का सुख होगा। आपको सत्कर मान लेना। आप याद करोगे इस कैथल के सत्संग को, जो पुण्यात्मा 4 दिन आ गया, ठीक है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, क्योंकि पुराना रंग चढ़ा हुआ है। 1 बार 2 बार 10 बार सुनोगे, आपको समझ में आ जाएगी। अब हम जहाँ जहाँ सत्संग करके आए थे पहले, अब वहाँ से वो लोग अब भागे आ रहे हैं। उस समय नहीं ले पाए बेचारे, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम बना हुआ है। कहीं तो लोक लाज अड़ जाती है, कहीं समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, कल गधे बन जाएंगे तो समाज क्या करेगा, और कल भूत बन जाएंगे तो हम पितर बने फिरेंगे, पीछे सरा दिए गुरु लोग खाए जाएंगे, हमारा नमत होगा। तो इसलिए हमने अपने शास्त्र को मुख्य रखकर इस कार्य को अभी निपटाना होगा जब बात बने। अब ये 3 विधि का जाप आपको दास देगा, और इसी का प्रमाण आपको सामवेद में दिखाता हूँ। सामवेद 822 नंबर संख्या। सामवेद के अंदर एक विशेषता ये है कि इसमें सीरियल लिखी हुई है, और इसमें ये भी लिखा है कि वो परमात्मा का नाम क्या है जो ये हमारे संकट काटता है। ये देखिएगा सामवेद, इसमें केवल संस्कार दिखाएंगे आपको, क्योंकि इन महापुरुषों ने जो इसका अनुवाद किया है, इनकी वो सोच नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? अब जैसे रामायण में चौपाइयाँ हैं, रामायण की चौपाई को कौन बताएगा जिसने पूरी हिस्ट्री शीट का भगवान श्री राम के जीवन से लेकर और आखिर तक का ज्ञान होगा। अब उसमें संकेत हैं, क्या संकेत हैं कि जैसे रावण मांगने गया चून और ताते लंक पही बरून। रावण आटा मांगने गया, कहाँ गया? ये तो वो बताएगा जिसने इस पूरी कहानी का बेरा होगा, ज्ञान होगा। वो सब बताएगा कि ऐसे ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, और वनवास में सीता कुटिया में थी, मारीच ऐसे सोने का मर्ग बन कर आया था, भगवान राम और वो चले गए थे, पीछे से रावण एक जोगी महात्मा का रूप बना कर आया था, फिर सीता को उठा कर ले गया था, जिसके कारण उसकी सीता का लंका का विनाश हुआ था। जिसने पूरी कहानी याद होगी तो वो सरलार्थ ठीक करेगा। और एक छोटे से एक लाइन को सुलझाने के लिए, एक पंक्ति को, एक दोहे को पूरी हिस्ट्री शीट सुनानी पड़ेगी। वह ऐसे ही वेद हैं। जिसको इस पूर्ण ज्ञान, पूर्ण परमात्मा का सद्भक्ति ज्ञान होगा, परमात्म तत्व का सही ज्ञान होगा, वो फिर वेदों का ऐसे एक संकेत को और ऐसे विस्तृत करके समझाना पड़ेगा, जब ये समझ में आता है। अब देखिएगा सामवेद 822 नंबर संख्या, ये 822, और इसमें लिखा है मनीषी भी
पवते पूर्व कबीर, ये ऊपर रह लगा छोटा, और ये कबीर, हम इसे कबीर कहने लगे, वास्तव में ये कबीर शब्द है, कबीर। निर्भीयत प्री कोसान, कोसान माने अपने खजाने थे, आसिदत माने अपने आशीर्वाद थे, त्रि माने तीन, तस्य माने उसको, नाम माने मंत्र, उस तीन नाम का मंत्र देकर, और जनन माने जन्म के अक्षरण माने मृत्यु, उसको नए माने रहित करता है, और इंद्रस्य माने पूर्ण परमात्मा के वास्तविक सुख को, मधु माने सुख को, और वायु माने जीवन के प्राणों को, अपने सख्या माने सतभक्ति करने वाले साथी के, वर्धन माने जीवन भी बढ़ा देता, उसकी उम्र भी बढ़ा देता है कि तू अपनी कमाई पूरी कर ले बेटा। अपने खजाने तो अपने कोटे थे, अपने कोष थे, वो आपका जीवन भी बढ़ा देता है, आपकी आयु बढ़ा देता है, और तीन मंत्र का नाम वो देता है। अभी इनका देखो सरलाती ने कैसे किया है। सर्वज्ञ सोम यजों के को द्वारा शोधित करने, उनके द्वारा कलश में एकत्रित किया जाता है। त्रिलोकीय पूजित इंद्रदेव की ख्याति बढ़ाता हुआ यह मधुर सोमरस इंद्रदेव को प्राप्त करने के लिए वायुदेव के साथ बर्तन में सर्वित होता है। कोई बात हुई धार्मिक शास्त्रों में, ये बात होया करें कि ये संस्कृत आपके सामने, इसको फिर खोल के देखो। मनीषी भी हृदय से चाहने वाली उन प्यारी, और जिसकी सब ने इच्छा है, और वो पवित्र माने पवित्र करता, पूर्व माने सबसे पहले वाला परमात्मा, आदि पुरुष परमेश्वर, कबीर निर्भी जो सद्भक्ति करने वाली पुण्य आत्मा को, यत माने प्रदान, जो परिकोसान अपने खजाने से। अभी आपको संस्कृत दिखाता हूँ इसकी, ये आपको कहाँ मिलेगी, इस परिभाषा प्रभु की, इसमें देखिए, इसमें आपको मिलेगा ये वास्तविक सब इसका अर्थ। और फिर भी इसमें कोई त्रुटि है, दास अभी भी प्रार्थना करता महापुरुषों से कि मुझे अभी बता दें, ताकि मैं आगे कोई इसको गलत मार्गदर्शन करके थोड़ी आत्माओं को, फिर मेरे कारण भी गुमराह ना हो जा। सब देख लें एक बार दोबारा इसको, और फिर मिलकर एक बार ठीक कर देते हैं, ताकि सदा के लिए सुख हो जाए। अब देखो, यहाँ देखो संख्या नंबर 822 सामवेद की, वही मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर निर्भीयत प्रिकोशान आसिदत त्रि तस्य नाम जनन मधु अक्षरन वायु। यहाँ देखो, मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर निर्भीयत प्रिकोशान आसिदत, त्रि माने तीन, तस्य माने उस भक्त आत्मा को, नाम माने नाम का उपदेश, तीन मंत्र का नाम, जनन और अक्षरन, जनन माने जन्म के, अक्षरन माने मृत्यु विनाश को, नए माने खाल नहीं होने देता, समाप्त कर देता है, इंद्रश्य माने पूर्ण परमात्मा के वास्तविक, मधु माने सुख को प्रदान कराता है, और उस अपने साथी के, अपने कोष के इन उम्र को भी बढ़ा देता है। इसका ये सीधा सा अर्थ बनता है। अब ये श्याम वेद देखो, ये महर्षि दानंद संस्था के द्वारा इसका अनुवाद है। अब ये चक्कर पड़ा हुआ दास के लिए कि एक सत्य को सद सिद्ध करने के लिए और 25 प्रमाण देने पड़ेंगे, तब उन आत्माओं को ये यकीन होगा कि शायद बात यहाँ ठीक होगी। प्रकाशक है सार्वविदिक की देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। 822 नंबर संख्या। मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर, यो रह यहाँ पर है, त्रितस्य नाम जनन मधु अक्षर। यहाँ देखिए, हे सोम, मनीषी भी विद्वानों द्वारा शुद्ध किया जाता है, फिर पुराना बुद्धि तत्व वाला कर्मकर्ता पुरुषों के यत्न पूर्वक प्रयोग में लाया जाता हुआ कोशान दर्व कलक्षों, कोश मानते खजाना होता है, कोशान माने अपने खजाने थे, प्री माने छोड़ के, उनसे निकल कर, त्रितस्य माने तीनों लोकों में फैले हुए। यहाँ फलान इस सायचार आचार्य ने भी यही अर्थ किया है, त्रि नामक ऋषि अर्थ नहीं किया। आगे देखो, वायु विशेष के नाम माने नामने वाले जल को, जनन माने उत्पन्न करता है, और मधु माने मधुर रस को, क्षरण माने वर्षाता हुआ, सखाय स्नेह का या वा मित्रता के लिए इंद्र नामक वायु विशेष को बढ़ाता हुआ वर्षता है। ये कोई तुक बना इसका? धार्मिक शास्त्रों में कैसे लेख होया करें, इसमें तो ऐसी मीठी मीठी व्याख्या होती है परमात्मा के बारे में, इसको फिर देख सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान जैसे रामायण याद होनी चाहिए, जब रामायण की चौपाई समझ में आऊंगी ना कति नहीं आऊंगी। जिन रामायण कहते सुनिए नहीं, वो शरणार्थ करने लगेगा, वो तो के लिख देगा उसमें। तो इस प्रकार ये सारी समस्या आपके सामने ऐसे आई है। अब
जैसे 24 तारीख से यही प्रमाण चल रहा कि परमात्मा कैसा है, उसके पाने की विधि कहाँ है और कौन सी है, ये प्रमाण क्या है, वो प्रमाण सभी शास्त्रों में आपको दिखाया गया है। पहले तो चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र दिखाए जिनमें बताया कि वो मनुष्य जैसा है और वही परमात्मा, उसका नाम कबीर है, वो सतलोक में रहता है, उसकी एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना तेज है उस मालिक का। और हमारा वहाँ शरीर कैसा होगा, 16 सूर्य जितना हमारे शरीर का नूर होगा, इतना तेज होगा, हमारा मनुष्य जैसा शरीर होगा और वहाँ पर अपना परिवार होगा। ये तो नकली डुप्लीकेट बिल्कुल बनावटी उसी की नकल है जहाँ हम रहना है जा करके, वहाँ कभी मृत्यु नहीं। अब देखो ये तो परिवार आपने छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं था परसों, ना 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष में, ये तो आपसे हाथ से जाना ही जाना है, ये तो रहना ही नहीं। और फिर ना मेरा पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे, क्या मेरा 84 लाख दुनिया में कहाँ जाएंगे। और अब हम ऐसी भक्ति करेंगे तो उस लोक में पहुंच जाएंगे जो फिर कभी मृत्यु ना हो, वहाँ हमारा जन्म होगा, परिवार होगा और ऐसा होगा जो कभी विनाश नहीं होगा, ना कोई दुख नाम की चीज। वहाँ कैसा माहौल बताया परमेश्वर ने, जिन आंखों देखा उन महापुरुषों ने, उनमें से कौन कौन है जिन्होंने परमात्मा को देखा और फिर वापस आकर बता चले गए, वो वापस नहीं आए, वो तो बहुत है, लेकिन जाकर के फिर वापस छोड़े उस परम पिता ने, ताकि ये प्यारी आत्मा जन जन को जाकर बता दें कि वास्तव में कहानी क्या है। और उनके आज वो मुखारविंद से निकले अमर वचन हमारे पास प्रमाण के लिए विद्यमान है। उनमें से कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास जी, जिनको परमेश्वर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आकर उस आत्मा को सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ दिए, तो उसने जन जन को सुनाया और गा गा के सारे कसम खा खा के बताई कि मैं कसम खाता हूँ, मैं देख का उस परमात्मा को वहाँ पर, और ये कबीर है जो काशी में था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास जी जो छुडानी में हरियाणा के अंदर झज्जर जिला में एक जमींदार के किसान के घर जन्म था इनका, और वो परमात्मा जब ये गाय चला रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे, सतलोक से आए वो कबीर परमेश्वर और वहाँ से उनकी आत्मा को निकाल कर ले गए। उनको मृत समझकर शमशान घाट पर रख दिया था, चिता के ऊपर रख दिया गया था गरीबदास जी के शरीर को। वो परमात्मा ने फिर वो सब ब्रह्मांड सब कुछ दिखा करके उसको वापस छोड़ दिया था। और उसके बाद उस परम पिता की महिमा उसने कलम तोड़ गाई, किसने, गरीबदास जी महाराज ने। ऐसे ही दादू साहब को वो परमात्मा आए थे और 3 दिन और 3 रात दादू साहब बेहोश पड़े रहे थे, 7-8 वर्ष के बालक थे, और ऐसे पूरे ब्रह्मांड दिखा करके उनकी आत्मा को वापस छोड़ दिया था। उसके बाद उस दादू साहब ने कबीर परमेश्वर की पूर्ण महिमा गाई और अपनी वाणी में प्रमाण है। ऐसे आदरणीय श्री मलुकदास जी, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी, इन महापुरुष और आदरणीय श्री रामानंद जी, इन पुण्य आत्माओं को परमात्मा सचखंड में लेकर गए और वापस छोड़ दिया। फिर उन्होंने जन जन को जाकर उस सत्संदेश पहुंचाया सचखंड का, सतलोक और अमर पुरुष अकाल मूर्त का, और बताया कि वो परमात्मा मानव शरीर सदृश है, वो कबीर नाम है उसका, जो काशी में धानक बनकर जुल्हा बनकर आया था, जैसे कल आपको प्रमाण मिला। अब वो मनुष्य जैसा है और सभी भगवान मनुष्य जैसा शरीर है उनका, लेकिन उनके तेजों में फर्क अंतर है। जैसे एक तो 100 वाट का बल्लभ हो, एक 200 का, 1000 का, एक चंद्रमा हो, एक सूर्य हो, इतने अंतर है। ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर भी नूरी है और मनुष्य सदृश है, इनकी 4 भुजा हैं, और इनकी माँ का भी शरीर है, मनुष्य सदृश है और औरत जैसा शरीर है, 8 भुजा है उसकी। और इनके शरीर में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के तो 100 वाट का बल्लभ समझो, इनकी माता का 200 वाट का बल्लभ, इतना तेज, इतना मतलब चमक है उस शरीर में, मतलब इतना सुंदर है वो शरीर, इसमें ऐसे जैसे हीरा में तो चमक निकलती है ऐसे। और फिर जैसे ये ज्योति निरंजन ब्रह्म इनका पिता है, दुर्गा इनकी माता है। ज्योति निरंजन इस काल ब्रह्म का 1000 वाट का बल्लभ समझो, इतना तेज है और 1000 भुजा है इसकी। वो 1000 कला का भगवान है, ये 16 कला के भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें इतनी शक्ति है। जैसे एक तो मंत्री हो, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री हो, ऐसे। और पूर्ण परमात्मा जो है पूर्ण ब्रह्म, उसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक रोम को भी फीका पड़े, फिक्की रोशनी फिक्की है उनके सामने, इतना तेज उस मालिक का। और परब्रह्म की समझो चंद्रमा हो, इतना तेज है। अब यहाँ सारा विचार करके हमने उस परम पिता की वाणी पढ़ी, फिर स्वानुभव हुआ, वो ज्यों का तो उस मालिक ने पहले बताया, वो ज्यों का तो देखा। फिर इस दास का फर्ज बन गया जन जन को बता दूं, उन महापुरुषों की तरह जिन्होंने ज्ञान हुआ फिर जन जन को जगाया जा करके, घर घर में जा करके। दुनिया ने उनको पागल बताया लेकिन वो उल्टे नहीं हटे, तो उनका उद्देश्य सत्य होता है। और वो जो दूसरे अन्य जो गुरु होते हैं ना, उस समय ऐसा सतिथि थी जिसमें गुरु नानक देव जी आए, आदरणीय गरीबदास जी आए और श्री दादू साहिब आए कि हमारे पूर्वज बोले थे
उनको ज्ञान नहीं था अक्सर का। और अब ये समय ऐसा आ गया कि हमारे सब बहन बेटी भाई बुजुर्ग नौजवान बच्चे सब शिक्षित हैं और प्रमाण शास्त्र अपने पास है। अब ये गुरु लोग आपको बहका नहीं सकते वो झूठ बोल रहा है। अगर आप शिक्षित ना होते, ये प्रमाण सामने ना होते तो आपको 1 मिनट में भ्रमित कर देते। वो झूठ बोलता है, देवताओं की बुराई करता है, वो कहीं नहीं ऐसा लिखा है, आपको मेरा दुश्मन बना देते। लेकिन अब वो समय चला गया, अब सब बुद्धि रखते हैं। और 2 साल में दिखा दूंगा आपको इस कैथल में जब होगा सत्संग, आप देखना कितनी प्यारी आत्मा एकत्रित होंगी। अभी तो विचार कर रहे हैं ये कहानी क्या है। एक भक्त आया अम्बाला से, कल नाम लेकर गया, सह परिवार, मिलिट्री से रिटायर, वो प्यारी आत्मा कहने लगा जी मैं पहले बताया संत से नाम ले रखा था, फिर वहाँ भी कोई तसल्ली नहीं बनी, एक से और ले रखा था। और रोजाना सुबह उठकर सत्संग देते थे 6 बजे। उस महात्मा का आता है GTV पर 6:30 बजे, उसमें आता उस महात्मा का ETV पे, फिर फलाने TV पे, वो सारे देखा करता। एक दिन कुदरती वहाँ CD चलवाई हमने, 1 महीना हुआ है। तो वो प्यारी आत्मा बता रहा था कल, आंखों में पानी भर के, पहला आपकी CD देखी तो कभी तो BP हाई हुआ, कभी लो हुआ, कभी तो गुस्सा उठे, कभी फिर शांत हो जाऊं क्योंकि प्रमाण सामने आ जाए। और उस दिन के बाद लगातार आपके 30 एपिसोड देख लिए मैंने 1 घंटे के। और मेरी पत्नी तो इतनी आरूढ़ थी अन्य भक्ति में, उस दिन के बाद इसने भी सब परित्याग कर दिया। लड़के को और स्वयं और अपनी पत्नी तीनों नाम लेकर गए। आंखों में पानी भर रहा था, कह रहा था जी मैं उस दिन का असमंजस में हूँ कि ये सत्य ज्ञान अभी तक कहाँ छुपा रहा, हमें पहले हाथ क्यों नहीं लगा। ऐसे लुधियाना से अपने बच्चे को लेकर के समस्त कहने लगा जी 30 साल तक संत के पास रहा, साधना की, फिर अब कहीं और बता रहा था। और जिस दिन से आपका लुधियाना में सत्संग सुना, मैंने 3 सत्संग सुने थे, चौथा नहीं सुन पाया, मैं नाम लेने आया हूँ कल। अब आपके साथ यही बनेगी, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ है प्रारंभ होती है, उसका धीरे से एकदम विश्वास नहीं बनता, पर बनेगा, ऐसा बनेगा कि आप याद रखोगे सारी उम्र। अब कहानी क्या है कि वो परमात्मा आकार है, निराकार नहीं है। आकार और निराकार क्या होती है, जैसे प्रधानमंत्री आकार में है और उसकी निराकार सत्ता, उसकी धाक, उसका डर, उसका खौफ हिंदुस्तान के कण कण में विद्यमान है। और जिसके कारण सब मंत्री और मुख्यमंत्री और ये नीचे के हर कर्मचारी उसके डर पे सब सीधे चल रहे हैं। वो आकार में अपने स्थल पे है और निराकार उसका गुण वो उसके हर उसमें विद्यमान है। फूल सही सरगुण कहा ये निर्गुण गंध सुगंधे, मन माली के बाग में ये भंवर रहा का बंदी। फूल तो आकार है और उसमें से निकल रही वो सुगंध निराकार है। जहाँ बगीची बनी हो और वो महक जा रही आधा किलोमीटर दूर तक हवा के बल में, तो वो किसी सरगुण आकार चीज से निकल कर आई हुई है, उसके बिना वैसे नहीं थी वो। ऐसे वो सभी भगवान आकार में है और उन्हीं के शरीर से तेज निकल रहा है। और इन महापुरुषों ने जो आज तक, चाहे वो सतलोक की महिमा गा रहे हैं और चाहे इस ब्रह्मा विष्णु महेश के आश्रित हैं, उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया कि परमात्मा तो केवल रोशनी दिखाई देती है। कमाल की बात करते हैं, बिना किसी वस्तु का रोशनी दिखाओ मुझे, बगैर किसी वस्तु के रोशनी दिखा दो कितना है, या तो दीपक की रोशनी होगी, या ट्यूब की होगी, या कि तो लकड़ जला रखा होगा लकड़ी की होगी, या कि तो सूर्य की है, कहीं चांद की है। बगैर वस्तु के रोशनी किस चीज की, जिससे वो प्रकाश निकल रहा है वो तो निराकार बताओ। ये भगवान को तो निराकार बताओ और कह रोशनी हमने देखा है, थरा गजब हो। कोई व्याख्या है ये अन्यों की व्याख्या। जैसे डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट क्या होता है, देवी प्रकाश। देवी माने ईश्वर का, प्रकाश माने रोशनी। ईश्वर बिना प्रकाश किसा। अब मून लाइट कहे, मून चंद्रमा बिना रोशनी कैसी। ये सब बनावटी बातें इनकी, अपनी बेतुकी बातें बना के, बेसलेस कहानी आप सुनी सुनाई कथा बना के, शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र विरुद्ध व्याख्या इनकी। अब आपको दिखाता हूं इन महापुरुषों की पुस्तकें, आप देखोगे सभी में यही व्याख्या है कि केवल हृदय में रोशनी, बस घूम फिर के हृदय के ऊपर जाते हैं इनकी। सबसे पहले देखिएगा आदरणीय श्री हंसराज जी महाराज। अब देखो ये पुस्तकें हमने मोल ले रखी है और 100-150 रुपये खरीद लगा रखे हैं और सभी समाज पढ़ रहा है। और ये दास भी आपको पढ़ा दे इकट्ठा बैठ के तो बुराई नहीं, ये आपकी भलाई होगी। अब इसको हम पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर हम आधारित हो रहे हैं, ये भी दिखाएंगे और फिर शास्त्र दिखाए, तो इसमें कोई दोष द्वेष नहीं। अब देखिएगा ये कहाँ से प्रकाशित है, ये आपको देख लिया। हंस योग प्रकाश
ये कहाँ से प्रकाशक है? संपादक है चमन लाल टंडन, MA, MA, दिल्ली विश्वविद्यालय से। और ये कहाँ से छपी है ये देखिएगा, या ऊपर देखो, मानव उत्थान योग समिति, प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाबी विभाग, नई दिल्ली तक। इसके 526 नंबर पृष्ठ पे हंस जी महाराज बता रहे हैं, सभी ग्रंथ यही समझाते हैं कि गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए और गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए। सदगुरु के ही वेदों का सार समझाते हैं और दीप दृष्टि देकर ज्योति का दर्शन कराते हैं। बस, यानी ज्योति दिखा देते हैं अंदर। आगे देखो। अच्छा, जब उस रोशनी का कोई देख नहीं सकता तो क्या सभी ग्रंथ झूठे ही लिखा है? ग्रंथों में झूठा। हमारा तो संसार के लोगों से ये कहना है कि जिसको नूर, चांदना, भर्गो या डिवाइन लाइट कहा है उसको जरूर देखना चाहिए। डिवाइन लाइट, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। अब सूर्य तो निराकार बता रहे हैं और प्रकाश भगवान का दर्शन। जैसे सूर्य उदय हुआ तो प्रकाश सूर्य से हुआ, सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता, अंधकार से होने वाले कष्टों से भय नहीं रहता। वैसे ही अपने अंदर का नाम और प्रकाश जानने पर जीव सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है। यानी केवल रोशनी। अब सूर्य साथ लिख रहे हैं, सूर्य उदय होगा तो प्रकाश सूर्य से हुआ। भगवान है तो प्रकाश है, नहीं भगवान बिना प्रकाश किसा? सीधी सी बात है। ये देखिएगा, आदरणीय श्री सतपाल जी, ये श्री हंसराज जी महाराज, आदरणीय श्री हंसराज जी महाराज के पुत्र व शिष्य है। प्रश्नोत्तरी नामक एक पुस्तक इनकी दास को प्राप्त हुई। भगवान की पहचान, भगवान साकार निराकार है व साकार? उत्तर देते हैं भगवान साकार है। अच्छा, वेद शास्त्रों में अथवा सभी ग्रंथों में भगवान को तो साकार माना है, निराकार तो केवल आत्मा कही है। अच्छा, क्योंकि सबकी आत्मा निराकार होती है, साकार नहीं होती। अब देखियो इसके 30 नंबर पृष्ठ पे आप गीता का पाठ करते हैं। गीता में श्री भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया जो केवल प्रकाश था। है तरह के जब ये चौड़े में झूठ बोल रहे, वो तो न्यू कहते रहे हाथों में भगवान, आप तो ऐसे ले रहे हो, आपके हजारों हाथ हैं, आपके अंदर शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। वो तो आदमी जैसा दिखा था, भयंकर रूप, 1000 सिर वाले, 1000 हाथों वाले, वो तो हाथ सारा आकार देख रहे थे। और ये कहते हैं केवल प्रकाश था और उसका ध्यान करने को कहा है, उस नाम का सिमरण करने को कहा है। और जो ओम से परे, ओम नहीं नाम नहीं है उसका, ओम से परे एक अक्षर रूप ब्रह्म व्यावहारिक रूप में सिमरण किया जाता है। अब ये किसने दिखाया ये रूप? ये काल ने दिखाया। और काल आकार में है, अर्जुन आंखों देख रहा, भगवान आपके अंदर तो देवता भी समा रहे हैं। और ये कहने केवल प्रकाश देखा था उन्होंने। ये इनकी व्याख्या है। आज आगे देखना, इसी में शंका समाधान में ये क्या कह रहे हैं? ये शंका समाधान इन्हीं महापुरुष की लेख है। अब देखो, सीधी सी बात है, इसको आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता। डॉक्टर की साल्ट को डॉक्टर बता सके। प्रकाशन है मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पूर्वी पंजाब विभाग, नई दिल्ली में। इसमें शंका समाधान, इसके पृष्ठ नंबर ये 5 पे देखिएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं महाराज जी? कोई प्रश्न करता है, सभी धर्मों के लोग कहते हैं भगवान एक है, परमात्मा एक है, लेकिन ये एक भगवान परमात्मा का स्वरूप क्या है? यहाँ देखिए, भगवान एक है, वह सहज प्रकाश रूप है। वहाँ तो कहते साकार है, अब कहते हैं केवल सहज प्रकाश रूप है। और परमात्मा केवल ज्योति और ज्योति में है और सबके हृदय में स्थित है। अब ये हृदय भी दिखाऊंगा, हृदय में कौन है और क्या चीज है। अब इसके बाद श्री बालयोगेश्वर जी महाराज की देखिएगा, आदरणीय श्री प्रेम रावत उर्फ श्री बालयोगेश्वर जी महाराज, मार्च 1998, शब्द ब्रह्म, इसके 10 नंबर पृष्ठ पे ये देखो, नीचे देखिए 10 पृष्ठ पे, वह सच्चिदानंद, वह रोशनी जिसकी सबको हमको जरूरत है, वह सब अभी भी हमारे अंदर हमारे हृदय में विराजमान है। बस रोशनी भगवान है नहीं, केवल रोशनी रोशनी है।
हे परमात्मा सद्बुद्धि दो मालिक इन महापुरुषों को, ताकि इन पुण्य आत्माओं को सीधा मार्ग मिल जाए। अब देखो, किसी भी वस्तु बिना प्रकाश नहीं हो सकता, ना आज तक हुआ ना हुआ है, ये सब कांड की बात है। हाँ, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सर्दियों के दिनों में दिन के अंदर और धुंध छा जाती है, सूर्य ऊपर होता है लेकिन उसका कुछ धीमा धीमा प्रकाश और उस धुंध में नजर आ रहा है, और उस धुंध के प्रकाश को कोई देख कर कहे कि सूर्य तो है नहीं, प्रकाश हमने देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उस परमात्मा बिना प्रकाश हो नहीं सकता। ऐसे जिनके कर्मों के आगे ये छाया अड़ी हुई है, वो केवल उस परमात्मा का पूरा प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चत मंजन फिर झलके तेज नयारे। जो सत्य ज्ञान आपको होगा और ये सच्चा मंत्र मिलेगा, इस नाम से ये कर्मों के बीच का जो बादल है ये हट जाएंगे, प्रेम की प्यार की हवा चलेगी, सच्चे प्यार की परमेश्वर के तरफ, और फिर कहते हैं वो रूप दिखाई देगा, वो परमात्मा कैसा है। अब आपको दिखाता हूँ राधा स्वामी पंथ। अब देखो प्यारी आत्माओं, इसको अनजान व्यक्ति तो कहेंगे निंदा है, वो तो कहते रहेंगे, दास को कोई चिंता नहीं। वो दिन आएगा ये कहेंगे कि आप कहाँ छुपे थे इतने दिन तक, वो भी समय आएगा। अब इन्होंने चाहे सचखंड की महिमा बताने की चेष्टा की है, फिर भी घुमा फिरा कर रोशनी और कान बंद करके नाद सुनन तक सीमित रख दिए। क्या बताते हैं? परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, और पहले भी निराकार था, और आकार में जब आया वो क्या बन गया? केवल ये मंडल बन गया, मंडल। अब सृष्टि रचना आपको सुनाते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी व्याख्या देंगे, जहां से राधा स्वामी पंथ प्रारंभ होता है। ये देखिएगा, राधा स्वामी सारवचन छंद बंध। देखो भक्तात्मा, ये मत समझना कि हम किसी के निंदक हैं, लेकिन ये तो हम रोज पढ़ ही रहे हैं, इकट्ठे बैठ कर पढ़ रहे हैं, आज इसमें कोई चोरी वाली बात नहीं। और फिर भी किसी को दर्द हो, पेट में दर्द हो कि हमारे गुरुओं की किताब क्यों दिखाते हैं, फिर छापी क्यों? ये दुनिया ने सारे सब ने लाइब्रेरी बना रखी है सब संतों की खरीद खरीद के। अब देखियो, राधा स्वामी व्यास सत्संग से प्रकाशित है, और ये कहाँ से, कौन है इसका प्रकाशक? प्रकाशक हैं SL सौंदी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। इसमें क्या वर्णन दिया है कि मैं ये राधा स्वामी पंथ को, ये सबसे पहले महापुरुष किसको मानते हैं? श्री आदरणीय शिवदयाल जी को। और वो अंतिम समय में जब मरते समय यानी अपने प्राण त्यागते समय उन्होंने ये वचन अपने मुख से कही, फाइनल मानते हैं। आगे देखिए, इसमें 5वें नंबर में क्या व्याख्या किया है कि फिर स्वामी जी महाराज ने राय शालिग्राम और कुल साधुओं और सत्संगियों और सत्संगियों की तरफ मुतवज्जह होकर ये फरमाया कि जैसे तुम मुझे समझते हो वैसे अब राधा जी को समझना। राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। राधा जी कौन थी? ये आदरणीय श्री शिवदयाल जी की धर्मपत्नी का नाम था। जैसे उनका नाम नारायणी देवी था, श्रीमती नारायणी देवी उर्फ राधा जी, जैसे 2 नाम रख लेते हैं ना प्यार में। अब नीचे देखो उसका प्रमाण दिया इन्होंने। असली नाम माता जी का माता नारायणी देवी जी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप जी जो इनके छोटे भाई थे, इन्होंने साहेब ने जी ने वचन लिखे हैं, उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। अब जैसे उमापति, जैसे उमा स्वामी, उमा स्वामी जब कहेंगे किसकी तरफ संकेत जाएगा? भगवान शिव की तरफ। ऐसे राधा स्वामी अगर कहीं लिखा है तो हमारा इनका दृष्टिकोण होना चाहिए शिवदयाल जी। बस ये पंथ नहीं था राधा स्वामी, ये तो आप पे बताते महापुरुष। देखना अब इन्हीं के, ये तो 5 नंबर वचन है और 14 नंबर वचन देखिए, यहाँ देखो। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जह होकर के फरमाया, मेरा मत तो सतनाम और अनामिका है। सतनाम याद रखना, ये सतनाम सतलोक को कहते हैं, फूटे भाग हमारे। सतनाम तो एक जाप करने का होता है, या क्या कहते हैं सतनाम और अनामिका था। और राधा स्वामी मत शालिग्राम का चलाया हुआ, मेरा नहीं है।
जो मुखिया वो तो कहता मेरा नहीं है इस पंथ, ये तो सालग्राम ने चला। बताओ किसी ने तो आम बीज रखा हो और दूसरा किकर बीज ले बबूल, तो क्या एक जैसा हो गया वो? तो फिर कहते हैं इसको भी चलने देना, सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अब देखो ये क्यों कहा इन्होंने इसको चलने देना, आपको उदाहरण बताता हूँ। वैसे ये वहीं से पंथ डिस्कनेक्टेड है, उस मूल मालिक से भी संबंधित नहीं है इसका, क्योंकि वो कहता मेरा तो पंथ ही नहीं है। अब जैसे एक बार गुरु नानक देव जी अपने 2 शिष्यों के साथ जा रहे थे, एक गांव में उनको पत्थर मारे और भोजन भी नहीं दिया, तो क्या कहा महापुरुष ने कि वसते रहो वसते रहो। चले गए, आगे किसी गांव में पहुंचे तो सबने आदर सत्कार किया, चरणों में गिर गए, हाथ जोड़कर रोका, मोहन भोजन खवाए, सारी रात उनके नंबर वाइज पंखा करते रहे, गर्मियों के दिन थे। और चलती दफा क्या आशीर्वाद देते हैं कि रब करे तुसी उजड़ जाइयो। अब वो दोनों शिष्य आगे चल के पूछने लगे, गुरुदेव एक शंका ही हमारे मन में, आपकी आज्ञा हो तो पूछें। आप पूछो बेटा। पता था उन्हें क्या शंका ही होगी कि जिन्होंने हमारे को पत्थर मारा आपको, उनको अपना आशीर्वाद दिया वसते रहियो, और जिन्होंने हमारे को इतना प्यार दिया सब कुछ, उसको क्या उजड़ जाइयो बेटा। उनको इसलिए आशीर्वाद दिया बसते रहियो कि कहीं निकम्मी आत्मा और दूसरे गांव में जाएंगे उनको बिगाड़ेंगे, एक का जगह मर जा इकट्ठे, क्यों फिर इकट्ठा ही को वो हो जाएगा, वो गिर जाते हैं ना, खेड़े उजड़ होते हैं, वैसे होते हैं कि तुम यही रहना, यही मरे रहना, कहीं बाहर मत जाना, कहीं औरों को बिगाड़ोगे, तेरी बुराई के कारण और भी 10 बिगड़े। और उनको उस आशीर्वाद ये दिया कि ऐसी पुण्यात्मा जब देश देश में अलग अलग बसेंगी, ना जाने कितना का उद्धार करावेंगी, अपने जैसा आचरण बना देंगे, उनको सद्भावना सिखाएंगी, इसलिए बेटा आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाएगी। तो यहाँ इस संत ने इसलिए कहा ये मानना तीन है नहीं, मेरे अंतिम समय आ गया। और इसने न्यारा राधा स्वामी कोई नाम ही नहीं, ना कोई भगवान का नाम, ना कितना स्थान, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं। तो इन्होंने कहा भी मेरा मत तो यूँ है नहीं, पर ठीक है इसने भी कुएं में पड़ने दो, चलने दो, ना मानते थे। अब यहीं से डिस्कनेक्टेड है। आप सोच, कोई आपने घर से नहीं बना रहा दास, अब इसको नहीं आप सोचोगे, क्योंकि आप तो एक बालक हो, मरीज हो, और मरीज डॉक्टर के पास केवल उद्देश्य अपनी दवाई लेने का होता, वाद विवाद का नहीं होता। आप तो मरीज बनकर गए थे, आगे नीम हकीम मिल गया अपने को। फिर देख लो, राधा स्वामी का मतलब हो गया उमा स्वामी, भगवान शंकर को कहते हैं उमापति, उमा स्वामी। तो भगवान शंकर उर्फ उमा स्वामी एक ही नाम है, उसको चाहे उमा स्वामी कह जा और चाहे उसको भगवान शंकर कहें, उसकी तरफ संकेत होगा। अब यहाँ तो ये हो गया ठीक। अब आगे देखो, अब क्या हो गया देखो, यहाँ से राधा स्वामी अब नाम बना दिया इन्होंने कि राधा स्वामी नाम जो गावे और सोए तरह। ये देखो, राधा स्वामी नाम जो गावे सोए तरह, हे परमात्मा। अब ये बात बिगड़ती चलेगी। अब दिखाता हूँ आपको, ये है राधा सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। नीचे देखिए, राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित है। इसमें और अच्छा निर्णय मिलेगा आपको। ये है एसएल सौंधी प्रकाशक, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास जिला अमृतसर। इसमें भी ज्यों का त्यों वर्णन है। यहाँ देखिए, ये है आदरणीय श्री शिवदयाल जी, श्री हजूर जी स्वामी जी महाराज, और इन्होंने अंतिम समय में वचन जो स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होते के वास्ते हिदायत साधु सत्संगियों को दिए। इसके 5 नंबर पर देखो, यहाँ देखो। फिर स्वामी जी ने महाराज ने राय सालग्राम कुल साधुओं सत्संगियों तरफ मुतज होकर फरमाया कि जैसा मुझे मानते हो वैसा राधा जी को समझना, फिर राधा जी को छोटी माता को बराबर समझना। और यहाँ इन्होंने टिप्पणी काट दी, हुआ शुक्र है उसमें मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा आगे देखो, अब 14 नंबर पे फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी तो मत सालग्राम का चला हुआ है, इसको भी चलने देना। वो के करे दुख में आकर अंतिम सांस आगे गिन रहे थे, फिर ना मानते तो कुआं में पड़ो। आगे देखो, अब देखो इस महापुरुष सतनाम कहा है। सतनाम तो एक जाप करने का, जो गुरु नानक देव जी ने उपदेश मिला था परमात्मा से आकर के, जब उन्होंने कहा था सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम मिला है और वो सच्चा गुरु मिला जिससे सतनाम प्राप्त हो, मेरा बेड़ा पार हुआ।
अब ये सतनाम को स्थान बतावा, सतनाम माने सतलोक कह रहे हैं, ये सचखंड सतनाम है, तरह गजब हुई। अब देखो इसी के 3 नंबर पृष्ठ पे अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद और तरह गजब हुई, ये भी पद हो गया। सबसे ऊंचा मुकाम, मुकाम माने स्थान है, और यही नाम कुल मालिक सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, ये भी नाम बता दिया। कहीं स्थान बता रहे हैं, कभी फिर नाम राधा स्वामी नाम बता, फिर देखो और ये फिर वह सबसे ऊंचा मुकाम, सबसे मुकाम, सबसे इस मुकाम से 2 स्थान नीचे। अब राधा स्वामी स्थान बना के इन्होंने सबसे ऊपर वाला अनामी लोग बता रहे हैं। अच्छा, सतनाम का मुकाम है, तरह के जो सतनाम का मुकाम यानी सतलोक है, और ये है जाप तथा जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सत शब्द और सार सतनाम और सतपुरुष का करके बयान किया। अरे फूटे बाग मारे, ए परमात्मा। अब प्रधानमंत्री भी वही, दिल्ली भी वही, प्रधानमंत्री भी वही, दिल्ली भी वही, और कार्यालय भी वही, या कोई बात हुई। राधा स्वामी तो उनका एक महापुरुष का उर्फ नाम है, शिवदयाल जी का, और ये भी इन्होंने राधा स्वामी नाम भी बता दिया। सतनाम, सतनाम जो है एक सच्चा नाम है, इसको क्या बताते हैं, इसी को सतलोक कहते हैं, इसी को सचखंड भी कहते हैं, इसी को सार शब्द भी, और इसी को सार नाम भी। थरा गजब, ये कोई भी तो छोरी ना मिलती। अब आप तो अनजान हो, आपका भी इस बात का ज्ञान नहीं। सतनाम एक जाप करने का, जो दास ने बताया 2 मंत्र का होगा, उसके जाप से बात बनेगी। और ये बता रहे हैं सतनाम भी, सतलोक, स्थान को सतलोक मतलब सचखंड बता रहे हैं। देखो सतलोक और सचखंड उसी को कहते हैं, सतनाम को। ये तो उस मूल मालिक के वचन है जो क्या बताते हैं, सतनाम का मुकाम है। संतों ने उसी को सतलोक, सचखंड है, सतलोक सत ठीक है, सचखंड भी ठीक है। ये सार शब्द तो एक मंत्र है जो जाप किया जाएगा, और सत शब्द ये भी आपको दिखाया था आपको गीता जी में, वो भी एक मंत्र है, और सतनाम ये भी एक मंत्र है, इनका ये अलग मंत्र है। ये सत शब्द सार शब्द तो एक ही है, और सतनाम ये अलग से एक 2 अक्षर का नाम है। और सतपुरुष, सतपुरुष को तो पाना है उस मंत्र से। अब ये तो समझो प्रधानमंत्री, और ये उसका नाम, और ये सतलोक उसका स्थान, राजधानी, ये सबको एक बतावे। प्रधानमंत्री भी उस वही है, राजधानी भी वही है, उसका नाम भी वही है। इसके बाद क्या होता है, जैसे श्री शिवदयाल जी से उपदेश हुआ श्री जयमल सिंह जी को, और श्री जयमल सिंह से उपदेश हुआ श्री सावन सिंह जी को, श्री सावन सिंह जी से उपदेश हुआ सच्चा सौदा डेरा बाबा उसका साबलोचिस्तानी मस्ताना जी को, और उन्हीं से उपदेश हुआ कृपाल सिंह जी को जो दिल्ली में है, और कृपाल सिंह से जो आदेश उपदेश है श्री ठाकुर सिंह जी को। अब वो एक ही कुएं का पानी लिए सबके पास है। अब आपको दिखाता हूँ, ये मेरे मालिक, आप देखो संत मत प्रकाशक भाग 3, और बाबा सावन सिंह जी जो बाबा जयमल सिंह जी के तुरंत बाद पहले महापुरुष हुए हैं। और ये कहाँ से प्रकाशित है, राधा स्वामी सत्संग व्यास, जिला अमृतसर। और ये स्वामी जी का चित्र श्री सावन सिंह जी महाराज का, पीछे को थोड़ा पूरा चित्र आने दो, देखिए। और ये कहाँ से प्रकाशित है ये भी देखो, ये वही है, प्रकाशक श्री SL सौंदी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब। इसके 77 पृष्ठ पर देखो, कमाल कर दिया इन्होंने, हे परमात्मा। ये देखो 76 पृष्ठ पे संत मत प्रकाशन भाग 3, ये देखो क्या लिखा है, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। तरह के जब सतनाम तो एक जाप है मंत्र करने का, ये सचखंड को, सतलोक को सतनाम बतावे। अच्छा, अब इसकी इसी के 79 में देखो, ये 79 पृष्ठ पे देखिएगा, 79 पृष्ठ, यहाँ देखो नीचे देखो। किसी ने बाबा जी से पूछा कि राम कितने हैं। राम कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा। स्वामी जी महाराज सावन सिंह जी व्याख्या कर रहे हैं, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से नारा। यहाँ देखो, एक राम तो राजा दशरथ के बेटे
दूसरा राम मन, और तीसरा राम ब्रह्म, ये काल जिसकी त्रिलोकी है, और चौथा राम सतनाम। थरा गजब भैया रे, चौथा राम सतनाम, और यही असली राम है। ये तो उस महापुरुष की व्याख्या है जिसको एक नंबर का, क्योंकि जयमल सिंह के बाद तुरंत वो है, उसके बाद सच्चा सौदा डेरा कृपाल सिंह जी और श्री ठाकुर सिंह जी इसी व्याख्या को लिए फिर रहे और इसको निंदा बतावें। हे भगवान, अब ये तो आपने देखा, अब सच्चा सौदा वाले को दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सचखंड की सड़क, भाग पहला, डेरा सच्चा सौदा सिरसा, श्री सतनाम सिंह जी द्वारा, यानी बाबा बलोचिस्तान शाह मस्ताना के बाद तुरंत ही श्री सतनाम सिंह जी महाराज इस पर गद्दी विराजमान हुए थे। 226 पृष्ठ पर नीचे देखिए, त्रिलोकी सथुल सूक्ष्म शरीर तक की सारी रचना काल निरंजन की है। संतों का देश सचखंड सतलोक है, वही सतपुरुष का आदि पुरुष का स्थान है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही व्याख्या। सचखंड सतलोक वो स्थान आदि पुरुष का है। अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस, एक चैतन्य, ऐसे ऐसे प्रकाश ही प्रकाश है। आदमी भगवान नहीं है वहाँ पर, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक कुल रचना आदि और संतों की है। उसी को सतनाम, अरे थरा गजब हो, काट दिया रहोगे। उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द भी कहते हैं। भक्तात्माओं, आप 2 साल के पास दिखा दूंगा, आपकी आंखों से पानी नहीं सूखेंगे, कहाँ फंसे बैठे थे। अब सृष्टि की रचना सुनाऊं आपको इनकी, हे परमात्मा। अब इनको आपके सृष्टि की रचना दिखाता हूं इनके द्वारा। ये और दिखा देता हूं पहले कि बाबा बलोचिस्तानी शाह मस्ताना उर्फ श्री, उनका वास्तविक नाम था, अभी दिखाता हूं आपको, खेमामल जी बलोचिस्तान के रहने वाले थे। ये सावन सिंह जी के पास पहुंचे बेचारे तरफ में, क्योंकि प्रभु की प्यारी आत्मा जो पिछले जन्म के ऋषि थे, इनमें पिछले संस्कार तगड़े थे और ये प्रभु की तलाश में जैसे हम भ्रम रहे थे ऐसे ये चले गए वहाँ, और जैसा सावन जी के पास दवाई थी इनको दे दी। अब इनके द्वारा ये प्रकाशित है और इसमें देखिएगा इसके 25 पृष्ठ पे ये श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, देख कितनी प्यारी आत्मा इनकी। ये पिछले ऋषि थे कोई, और ये पहुंच गए अपनी तड़प में उस सावन सिंह जी के पास। उन्होंने जो माल था इनको दे दिया, इन्होंने उसको सत्य मान के और जन जन तक पहुंचा दिया, क्योंकि इन महापुरुष की पिछली कमाई इनके पास थी जन्म जन्म की, और उसके बदले में जब तक इनके पास ये धन रहा, ये दुनिया को राहत देते रहे। अंत में स्वयं इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी, जब इनको डिस्चार्ज होगी ना बैटरी, वो पिछले पुण्य खत्म हो गए, ये ऐसी दुर्गति होकर मर गए। अब देखो ये कहाँ पहुंचे, ये देखो 25 नंबर पृष्ठ पे। पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी का पहला नाम श्री खेमामल जी था, परंतु परम पूज्य बाबा सावन जी महाराज ने आपको मस्ताना शाह कहा करते थे, इसलिए आपका नाम भी मस्ताना शाह पड़ गया, और इन्हीं से इन्होंने उपदेश प्राप्त हुआ। ये देखिएगा अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावन जी के पास ब्यास पंजाब पहुंचे। वहां पहुंचते ही आप जी को मन की संतुष्टि और आत्मिक शांति महसूस हुई। जब आपने सतगुरु बाबा जी के दर्शन किए तो सत्संग सुना तो उनको आपको पूर्ण तसल्ली हो गई। पूज्य बाबा जी को पूर्ण सतगुरु हैं, इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दात प्राप्त कर ली। अब फिर देखो इन्होंने इसमें करिश्मे लिखे इस महापुरुष के, ऐसे ऐसे नोट बना दिए, किसी बांझ को पुत्र दे दिए। ये ऐसा कर सकते हैं। आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आप किसी को 2000 दे दो, किसी को 20,000, किसी को 50,000, वो तो गुण गाएंगे आपके, और आपका व्यापार तो खत्म हो गया। आप आगे तो आपने नहीं बनाई उसकी कोई कमाई। ऐसे ही पिछले धनी थे, पैसे थे, कमाई थी। आगे चार्जर ठीक नहीं था इनका, जैसे इन्वर्टर चार्ज किया जाता है, जब तक वो चार्ज रहेगा तो उसका समझो रोशनी भी देगा, पंखे भी चलाता रहेगा। अगर आगे चार्जर ठीक नहीं होगा तो और फिर एक कदम डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बने। ऐसे अब दिखाता हूँ इनकी इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु। अब ये नहीं, अब ये बताना चाहता दास आपको कि ये महापुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आगे इनकी कमाई भक्ति ठीक ना बनी, शास्त्र अनुकूल नहीं थी। अगर गुरु ग्रंथ साहिब को ये सरदार जी समझ लेते, बाबा सावन सिंह, जयमल सिंह जी, तो इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं जाना। उसमें अनमोल खजाना दबा हुआ, और वही मंत्र दास आपको देगा जो गुरु नानक देव जी को पूर्ण परमात्मा दिया और गरीबदास जी को दिया, आदरणीय धर्मदास जी को, वही जो के तो मंत्र, और वही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रमाण है। अब देखिएगा
प्रश्न नंबर 30 पे आगे नीचे लाओ। 18 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज प्रातः बहुत जल्दी उठ गए और सभी प्रेमी सेवादारों को जल्दी उठा लिया। बुल्ले शाह से कहा कि बाबा जी अभी तो प्रातः 2:30 बजे हैं, आप शीघ्र उठ गए। कहने का भाव ये सब जगह घूम घाम कर फिर क्या हो गया, इनको थोड़ी सी खांसी होगी। कुल मालिक ने स्वयं खेल किया वही जानते हैं। उसके बाद आगे लो। बेपरवाह जी को खांसी का बहाना बनाकर संगत में आखिरी वचन फरमाया, हजारा लाल तुमने जीप की सर्विस आदि जो काम करवाना था, वो तेल वगैरह डलवाना था, वह काम कर लेना। हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे, नीचे आ जाओ, ज़्यादा ना पढ़कर संकेत बहुत होता है, नीचे आओ। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार यानी उनके आदेश अनुसार बेपरवाह जी को इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप ही बेंच पर लेट गए। इंजेक्शन लगते ही तलियों की जलन का ये तो लेखक ना सिर्फ गुमराह सा मतलब थोड़ी थोड़ी सी वैसे लिख रहा है, बहाना बनाकर धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया और 18 अप्रैल 1960 के सुबह 10 बजे 15 मिनट पर आप पांच भौतिक शरीर को छोड़कर अनामी देश समा गई। बताओ, इंजेक्शन रिएक्शन से मौत होगी और जब तक बैटरी चार्ज रही दुनिया को सुख देते रहे, कोई इसमें कोई शंका नहीं। यही तो इस काल का जाल है। इन महापुरुषों को पिछली कमाई थी, युगा युगा के ऋषि थे। अब आपको क्या दिखाना चाहता है ये दास जीवन चरित्र जयमल सिंह जी का। और श्री सावन सिंह जी के शिष्य कौन कौन हुए? श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, श्री कृपाल सिंह, आप देखिएगा कृपाल सिंह जी द्वारा लिखा गया है ये आदरणीय श्री कृपाल सिंह, इनके द्वारा ये बाबा जयमल सिंह जी का जीवन चरित्र। इसमें पहले आपको सृष्टि रचना दिखाते हैं। सृष्टि रचना 102 और 103 पृष्ठ पे सृष्टि रचना। वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार, निर्गुण और अनाम था। उसका न कोई आकार न गुण था, पहले भी निराकार था वो परमात्मा। और जो वो वर्णन से परे की बात है, चीज है, नेति नेति कहकर इसका संकेत दिया जाता था। अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, ध्वनि भी नहीं और मौन भी नहीं इत्यादि। वह परम सत्य, अगम अगोचर, अनंत, वर्णातीत है। वही सिर हकीकत, सबकी सर्जनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत थी जिसने सारी रचना रची। और जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्त हुआ यानी आकार में आया तो क्या हो गया? पहले निराकार था, आकार में आया तो क्या हो गया? तो अलख लोग, अगम लोक और सतनाम है तरह के जो वही सतलोक को सतनाम के सतनाम हो गया। पहले भी निराकार था, आगे फिर मंडल बन गया और 3 निर्मल चेतन मंडल, ध्वनि, देखो ध्वनि यानी शब्द और केवल ज्योत स्वरूप हुआ। ये ब्रह्मांड, अंड और पिंड 3 बताओ, ये एक ही होता है। अब क्या हो गया कि केवल ज्योत स्वरूप है और कुछ नहीं। अब देखो इन्हीं के कर कमलों से इसके 20 पृष्ठ पे है परमात्मा। क्योंकि इन महापुरुषों को वो वास्तविक ज्ञान ना होने से दंत कथाएं सुनाई करके अपनी बूढ़ी आत्माओं को और जैसा सुना आगे चलते रहे। इसी के 20 पृष्ठ पे आप अपनी कलम से क्या लिखते हैं महापुरुष? परमात्मा ने इंसान को बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया। हे परमात्मा, फिर भगवान कैसा हुआ भाई? मनुष्य जैसा। फिर निराकार कहाँ हुआ वो? ना इनकी कोई थ्योरी, ना इनका कोई दृढ़ ज्ञान, सुनी सुनाई कहीं कुछ कह दी, कितने कुछ कह दी। बूढ़ी आत्मा जो कहे उसी पर आधारित रहते। अब देखियो इनके शिष्य आदरणीय श्री दर्शन सिंह जी महाराज, परमात्मा का साक्षात्कार श्री दर्शन सिंह जी महाराज। ये क्या दिखा है देखिएगा यहाँ पे, शिकांग में भेंट वार्ता। यहाँ देखिए, शिकांग में क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन जी से भेंट वार्ता। सन 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकांग रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? हाँ, उत्तर दिया श्री दर्शन सिंह जी ने,
हम इस जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो बात बताते हैं उसका प्रमाण क्या है? क्या उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार हलवे का प्रमाण उसके खाने में निहित है। कमाल की बात है। वो तो हलवा पूछ रहा है, हलवा कैसा है? खाएं पाछे तो बाद में खाएंगे जब हलवा मिल जाएगा। पूछने वाला कह रहा वो हलवा कैसा है? कहता खाएं पीछे बताएं क्या। कमाल की बात। वो तो भगवान पूछ रहा कैसा है, आनंद तो बाद में होगा जब भगवान मिल जाएगा हमें। वो तो कह रहा है कि प्रभु कैसा है, जो आप बता रहे हो आकार है, तो उसका क्या प्रमाण है? तो क्या बताएं, जिस प्रकार हलवे का प्रमाण उसके खाने में निहित है। कोई बात हुई? हलवा बिना खाएगा कि हलवा तो निराकार बताओ है नहीं, और स्वाद उसका हमने चखा, या कोई बात हुई? आप सोचो, चला के देखो। जब परमात्मा क्या बताते हैं कि एक समय स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था कि प्रभु क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा मैंने परमात्मा को देखा है, उतनी ही निकटता से स्पष्टता से, इतनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यानी आमने सामने, साक्षात्कार माने आमने सामने दिखाई। आगे देखो फिर क्या उत्तर दिया कि परमात्मा जब व्यक्त हुआ, व्यक्त माने आकार में आया, उसने दो रूप धारण कर लिए। पहले भी निराकार था और आकार में आया तो दो रूप धारण कर लिए, परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का राग नाद धारण किए। इन दोनों सिद्धांतों से संपर्क स्थापित करके हम केवल परमात्मा को देख ही नहीं सकते, वरन उसको उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते। आगे देखो परमात्मा देखने में कैसा? प्रश्न किया। उत्तर, परमात्मा आकार रहित है। अरे तेरा गजब, आकार बिना देखेंगे क्योंकि निराकार को? आकार रहित है। और परमात्मा पूर्ण ज्योति और पूर्ण प्रकाश है। मूलभूत प्रभा तेज परमात्मा की ज्योति पुंज अवर्णनीय है। और आगे देखो अपने जो कलम से यहाँ क्या लिख रहे हैं, पर शास्त्रों में ये विवरण है। फिर शास्त्रों में बताया है कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एकत्रित कर दे, प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। रोम को पता आकार है। थारा गजब हो, ये कोई थ्योरी तो नहीं थारी मिलती आपस में। वहाँ कुछ बता रहे, दो लाइन पीछे कुछ कह रहे हैं, तीसरी में फिर क्या व्याख्या। और देखो फिर क्या कहते हैं, तुलना नहीं कर सकता। परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देख सकते हैं, केवल प्रकाश दे सकते हैं। और देखना संभव है जब हम रूहानियत की ऊंची अवस्था में पहुंच जाएं, तब ये दर्शन होंगे, प्रकाश दिखेगा। ए परमात्मा, ए मेरे मालिक,